हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। सभी ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आप जो राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं जो छठी से 12वीं चलती हैं और जो रिट मेंस L1 के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसमें से कम 30 या 40% सीधे ही इस किताब से आपको मिल जाएंगे। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन इस किताब से आए थे। तो आज हम नई सीरीज चालू करेंगे। तो हम कक्षा 6 से जो 12 तक ये किताब चलती है, राजस्थान अध्ययन। तो इसका हम आज से हम जो वन लाइनर क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं इसमें। और अब अगर आप ये किताब खरीदना चाहते हो तो ये वाली है, नानक क्लासेज है। नानक क्लासेज वालों ने ये किताब शॉर्ट करके बनाई हुई है, जिसमें वन लाइनर इसको शॉर्ट किया गया है। तो यह है राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12, इसके लेखक है शिव सर। तो आप ये किताब ले सकते हो। बाकी इनमें जो जो किताबें हैं इनका शॉर्ट किया गया वो किताबें ये है। एक तो ये है कक्षा 6, ये है हमारा राजस्थान कक्षा 6, और ये हमारा राजस्थान कक्षा 7, ये हमारा राजस्थान कक्षा 8, और ये है कक्षा 9, और ये है कक्षा 10, और ये कक्षा 11, और ये कक्षा 12। तो इन्हीं किताबों का 6-7 किताबों का इनमें जो शॉर्ट है वो करके वन लाइनर क्वेश्चन इसमें बनाए गए हैं। तो आज हम 6 क्लास की जो बुक है उसके वन लाइनर क्वेश्चन है जो राजस्थान जीके से संबंधित है वो पढ़ेंगे। वैसे तो आप सर इसमें किताब में बहुत सारी मीटर देर का किताब से आप पढ़ो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास अभी समय नहीं है, समय कम है, तो आप ये किताब खरीद सकते हो। नानक क्लासेज की है। इसने शॉर्ट करके जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है उसने शॉर्ट क्वेश्चनों के माध्यम से इसने इस किताब को छोटा कर दिया है। तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो आप ये किताब खरीद सकते हो और इससे आप पढ़ सकते हो, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। और जिन भाइयों के पास नहीं है और वो इससे पढ़ना चाहते हैं तो मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6, और बाकी के मैं जो भी कक्षा 7 है, कक्षा 8 है, कक्षा 9, 10, 11, 12 मैं सभी का मैं वीडियो में बनाऊँगा और मेरे इस चैनल पर डाल दूँगा, यूट्यूब चैनल पर। तो आप चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। तो आपको डेली जो अपडेट है वीडियो के मिलते रहेंगे। और जो शॉर्ट वीडियो है उसके माध्यम से मैंने बहुत सारे जीके के क्वेश्चन डाल रखे हैं, साइकोलॉजी के भी डाले हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि आपके पास अच्छा से अच्छा और जल्दी से जल्दी बहुत सारा मैटर और शॉर्ट तरीके से माध्यम से पहुंचाया जाए, जिससे आपको तैयारी करने और रिवीजन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 हम पढ़ेंगे आज से। जो कक्षा 6 है इस किताब का जो शॉर्ट है वो पढ़ेंगे। पहला है इसमें से पहला क्वेश्चन बनाया हुआ है कि 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई थी? तो ये हुई थी 200 जिलों में। दूसरा, नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया था? ये किया गया था 2008 में। तीसरा, राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? जो राजस्थान है वो भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला है? तो इसका आंसर होगा 10.41% पर। अगला है, राजस्थान की उत्तर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? मतलब उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? यह है 826 किलोमीटर। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर। आगे है छठा क्वेश्चन की रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? जो रेड क्लिफ रेखा है राजस्थान से गुजरती है उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलते हैं? राजस्थान है, इसका कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक धात्विक खनिज मिलता है? जहाँ है अरावली। अगला क्वेश्चन 8वां कि किस त्यौहार पर गेहूं एवं बाजरा का खीज बनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है जिसमें गेहूं और बाजरा खीज बनाया जाता है? वह आका तीज पर। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य जो राजस्थान में है, भारत के कुल पशुधन है उसका कितना बहुमूल्य प्रतिशत राजस्थान में है? तो यह है
6.78%। नाचता हुआ पक्षी पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुई? जो नाचता हुआ पक्षी है पत्थर की संदूक है, किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सभ्यता से क्वेश्चन है, तो ये है बेरार सभ्यता से। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है, जहाँ रेलवे की बोर्ड ट्रेनिंग जो रेलवे में सिलेक्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग जाती है, और वहाँ पर जो मॉडल बनाया गया है बेस कैंप है, तो वो कहाँ है? वो है उदयपुर में। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप में पहचान किस शासक के काल में मिली थी? जो कोटा दशहरा है उस मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप, मतलब कोटा दशहरा का जो कोटा दशहरा मेला बढ़ता है उसकी जो पहचान है उसकी किसके शासनकाल में मिली थी? वो मिली थी उमेश सिंह के शासनकाल में। उदयपुर के हरियाली अमावस की शुरुआत 1899 ईस्वी में किस शासक ने की थी? उदयपुर में जो हरियाली अमावस की शुरुआत हुई थी वो 1899 में। ये देखो, ये सन भी आपको याद रखना कि हरियाली अमावस की शुरुआत हुई थी 1899 में। किस शासक ने की थी? फतेह सिंह ने। अगला क्वेश्चन है कि श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? जो श्री महावीर जी का मेला वो कब आयोजित होता है? वो चैत्र के महीने में आयोजित होता है। बेरार का वर्णन किस यात्री ने किया था? जो बेरार सभ्यता उसका वर्णन किस यात्री ने किया था? वो किया था ह्वेनसांग ने। अगला क्वेश्चन है कि सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस परिस्थिति में मिलता है? जो सूरसेन नामक राजवंश है उसका वर्णन किस परिस्थिति में मिलता है? जो परिस्थिति है उससे किस सूरसेन नामक राजवंश था इसका वर्णन मतलब उल्लेख किस परिस्थिति में मिलता है? तो ये मिलेगा बयाना में। अगला है कि वृहत संहिता में किन के पतन का वर्णन मिलता है? जो वृहत संहिता है उसके पतन में उसके पतन का वर्णन मिलता है। उसके पतन का किस में वर्णन मिलता है? तो ये है योद्धे। कंसवा विलेय किस जिले में है? कंसवा विलेय कौन से जिले में? ये है कोटा में। गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बेल किस सभ्यता से प्राप्त हुए? जो गाय के मुख वाले प्याले हैं, गाय के मुख से हड्डियों से बनाई गई प्याले हैं, तांबे के बेल है, तांबे से बनाई गई बेल है, ये किस सभ्यता से मिले, मतलब किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कौन सी सभ्यता में देखे गए थे? ये देखे गए थे कालीबंगा में। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति है। पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में पल्लवित होने वाली संस्कृति कौन सी है? वो है गणेश्वर सभ्यता। अगला है त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े किस सभ्यता से मिले हैं? वो मिले हैं बेरार से। भारतीय महामरुस्थल का भाग है, भारतीय महामरुस्थल का भाग कौन सा है? वो है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। जो सर्वाधिक मरुस्थल है भारत का वो कहाँ फैला हुआ? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। नानसा विलेय किस जिले में? नानसा विलेय भीलवाड़ा में। तो नानसा विलेय किस जिले में है? भीलवाड़ा में। किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जा रही है? कौन सी जल परियोजना है जिसमें जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्रों को जलापूर्ति की जाती है? तो वो है बिशलपुर। दूध तलाई झील किस जिले में? जो दूध तलाई झील है वो कौन से जिले में है? वो है उदयपुर में। उदयपुर शहर से संबंधित झील है। उदयपुर शहर से संबंधित झील मतलब उदयपुर शहर से कौन कौन सी झील? अमरकुंड झील और मांदला मंगरा, रुंडेला और रुंडला तालाब, ये झीलें उदयपुर में है। पोल्ट्री फार्मिंग संबंधित है। पोल्ट्री फार्मिंग है क्या है? मुर्गी पालन को। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर कौन सा है? 108। देश में उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत जल राजस्थान में है प्राप्त है? वो है 1%। सुख सागर तालाब काला सागर तालाब किस जिले में है? सुख सागर तालाब काला सागर तालाब किस जिले में है? ये है सवाई माधोपुर में। अब आप इसमें देख रहे हो कि जो मैंने ये जो क्वेश्चन है इसको मार्क कर रखा है, जो गोला कर रखा है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपको रिटन में L1 के लिए उपयोगी है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार भी इनमें से ही क्वेश्चन बना था। जो मैंने ये रेड मार्क कर रखा है और ये अंडरलाइन कर रखा है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से याद करना है। तो सुख सागर तालाब काला सागर तालाब के ज़िले में है, ये है सवाई माधोपुर में। मुथाना दांतीवाड़ा हेमावास तालाब के ज़िले में है, ये है पाली में। सेनापानी तालाब के ज़िले में है, ये है चित्तौड़गढ़ में। सरेरी खारी मेजा बांध ये किस ज़िले में है? भीलवाड़ा में। याद रखना, सरेरी खारी मेजा बांध किस ज़िले में है? ये है भीलवाड़ा में। पद्मनी मानिकिया मुरालिया तालाब के ज़िले में है, ये है चित्तौड़गढ़ में। हिंडोली कीर्तिमोरी बरड़ा हिंडोला तालाब के ज़िले में है, ये है बूंदी में। बागोलिया तालाब के ज़िले में है, ये है उदयपुर में। जाजली अचलावदा सांगतली तेजसागर गंदेर खेरोड रायपुर के ज़िले में है, ये है प्रतापगढ़ में। गढ़सीसर झील किस ज़िले में? गढ़सीसर झील किस ज़िले में? ये है जैसलमेर में। एडवर्ड सागर झील किस ज़िले में है? डूंगरपुर में। देखो ये किताब स्मार्ट किताब है,
इसमें देखो आपके इसमें पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गए, इसमें आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे वो आ गए। उसके बाद में आपके हिस्ट्री से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें मिल गए आपको। और कला और संस्कृति, जैसे कला और संस्कृति ज्योग्राफी, अब ये देखो इसमें जिलों के क्वेश्चन आ गए, तालाब आ गए, बांध आ गए, सारे जो क्वेश्चन है इसमें मिक्स में क्वेश्चन आपको आ गए। तो आपके में इसमें से मतलब 3-4 चीज़ एक ही क्वेश्चन सीरीज में 3-4 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागतलाई, जुगर, ममछेड़ी, नीदर झील किस जिले में? ये है करौली में। अजीत सागर बांध किस जिले में? ये है झुंझुनू में। जय सागर विजय सागर किस जिले में है? ये है अलवर में। जय सागर विजय सागर किस जिले में है? अलवर में। अगला क्वेश्चन है कि प्रताप सागर झील किस जिले में है? प्रताप सागर झील है जोधपुर में। छापवाड़ा झील किस जिले में है? ये है जयपुर में। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाटी का निर्माण किसने करवाया था? वो कराया था जोधा ने। अपराजित पृच्छा ग्रंथ में बावड़ के कितने प्रकार बताए गए हैं? जो अपराजित पृच्छा ग्रंथ था उसमें बावड़ के कितने प्रकार बताए गए थे? 4 प्रकार। स्वरूप सागर झील किस जिले में? स्वरूप सागर झील किस जिले में है? वह है उदयपुर। वर्तमान में राजपूताना की किस परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली को इराक में अपनाया हुआ? जो वर्तमान में राजपूताना की जो परंपरागत जो जल संरक्षण प्रणाली थी इराक में, उसको इराक में अपनाया हुआ था वो थी खड़ीन। जो एक जल संरक्षण की प्रणाली है खड़ीन, उसको इराक में अपनाया गया। 1660 में निर्मित महामंदिर जादरा का प्रसिद्ध है। 1660 में निर्मित महामंदिर जादरा प्रसिद्ध है, ये किस जिले में है? ये है जोधपुर में। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सा व स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास तथा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया था? ये सौंपा गया था 2010 में। तालाब शाही कहाँ स्थित है? तालाब शाही कहाँ स्थित है? ये है धौलपुर में। कालक सागर झील है, ये है दूसरा। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2 फरवरी 2006 में। नरेगा का नाम बदलकर किस वर्ष मनरेगा किया गया था? ये किया गया था 2009 में। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय किया था? मातृभूमि। किस वर्ष प्रदेश के 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई जिनका विस्तार सभी जिलों में लागू है? 1984। जो कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अपने लायक नहीं है, लेकिन मैं सभी क्वेश्चन बताऊंगा। और इसमें जो मैंने बताया था कि मैंने जो रेड जो लाल निशान कर रखे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो इसमें एक आया था कि अब आएगा एक क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था, वो किया गया था राजस्थान में महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ये किया गया 15 मई 1999 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा था पिछली बार, अध्यक्ष पूछा था किसी एग्जाम में, इसका वर्तमान अध्यक्ष पूछा था, अध्यक्ष चेंज हो गया था, तो इसका उस टाइम अध्यक्ष था रेहाना रियाज चिश्ती। तो याद रखना आपको, वर्तमान में अगर कोई लेटेस्ट अगर चेंज हुआ है तो आपको याद रखना कि कौन है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 की किस धारा में वर्णित है? यह है धारा 3 में। इसमें राजस्थान राज्य महिला आयोग का संरचना का अधिनियम है, उसमें इसका वर्णन है धारा 3 में। ये पॉलिटिकल जो संविधान है उससे संबंधित क्वेश्चन है। राज्य महिला आयोग की संरचना बताइए। राज्य महिला आयोग की संरचना बताइए कि इसमें कितने अध्यक्ष कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, याद रखना। राज्य महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं। अब इनमें भी देखो सदस्यों में से एक SC और या ST का कैंडिडेट होगा, या तो एक तो SC का होगा या एक ST का होगा। एक अन्य पिछड़ी जाति के महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाएगा। तो ये भी याद रखना कि राज्य महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एक ही रहता है, उसके अध्यक्ष एक रहता है, और वह राज्य सरकार द्वारा 3 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है। निर्वाचन नहीं किया जाता, मनोनीत किया जाता 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष बाद में दूसरा अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। और ये भी याद रखना कि सदस्य में से एक SC या ST का कैंडिडेट होगा और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है।
राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में महिला निदेशालय का गठन कब किया गया था? ये किया था 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई है? जो जिला महिला सहायता समिति है, जिले के अंदर जो महिला सहायता समिति रहती है उसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में उसको गठित किया गया था? वो किया था जिला कलेक्टर के अंडर में। जिला कलेक्टर इसकी देख रेख या इसकी जिला कलेक्टर इसकी जो इसके निर्देश है वो वगैरह ये निकालता है और इसके अंदर इसका कार्य होता है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू हुआ था? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में कम से कम पूछा ही जाता है ये, तो आपको याद रखना है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन है कि किशोरी शक्ति योजना में कितने वर्ष तक बालिकाओं के लिए संचालित है? जो किशोरी शक्ति योजना कितने वर्ष तक बालिकाओं के लिए संचालित है? वो है 11 से 18 वर्ष की बालिकाएं हैं उनके लिए संचालित है। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य बजट में की गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित है। तो ये हुई थी 2009-10 के अंदर। अगला क्वेश्चन है 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था? 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किन 7 जिलों में शुरू हुआ था? तो वो है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर। ये है। अगला क्वेश्चन है कि महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये किया था 1997-98 में। प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमृता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अमृता पुरस्कार दिया जाता है और की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में प्रियदर्शनी में। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 5 सूत्रीय, एक तो 7 सूत्रीय होता है, एक 5 सूत्रीय। 5 सूत्रीय तो हुआ था 2009-10 में और 5 सूत्रीय हुआ था 2011 में। 5 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल है कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव। मतलब इसमें जो क्या लक्ष्य रखा गया था वो है कि कक्षा 10 में 100% बालिकाओं का ठहराव, बालिकाओं में शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, मतलब बाल विवाह के लिए हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना, सकल जन्म दर को 21% तक ले जाना, महिलाओं के लिए स्वयं रोजगार के अवसर सृजित करना। ये इसका कार्यक्रम में इसके जो इनको शामिल किया गया इन पॉइंटों को कि इनमें क्या क्या होने चाहिए। ये 5 सूत्रीय कार्यक्रम है। ये 5 सूत्र जो महिला से संबंधित है ये इसमें जोड़े गए थे। राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? वो है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मीराबाई के विवाहित के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई थी? जो मीराबाई की शादी हुई थी उसके कितने वर्ष बाद उनके पति थे भोजराज की, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हुई थी 7 वर्ष बाद। जेठाना डूंगरपुर में है, क्यों प्रसिद्ध है? ये लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला के अतिरिक्त वे जिले जो टेराकोटा के लिए केंद्र माने गए, मोलेला गांव है, उसके अलावा जो दूसरे जिले हैं जो टेराकोटा के लिए केंद्र माने गए हैं वो है अलवर और बाड़मेर। रामसागर झील किस जिले में है? वो है धौलपुर में। रामसागर झील किस जिले में है? वो है धौलपुर में। रायपुर बांध किस जिले में है? रायपुर बांध है सीकर में। तलवाड़ा झील किस जिले में? तलवाड़ा जिले हनुमानगढ़ में। जेतपुरा बांध किस जिले में? जेतपुरा है भीलवाड़ा में। मोती झील किस जिले में? मोती झील है भरतपुर में। शिवपुर हेड झील किस जिले में? शिवपुर हेड किस जिले में? यह है श्री गंगानगर में। निम्न में से परंपरागत जल संरक्षण विधि है वो है टाका, कुंड और खड़ी। पर नायालोप किस जिले में है? ये है उदयपुर में। सामोली लेक इंपॉर्टेंट है। सामोली लेक किस जिले में है? ये है उदयपुर में। बिजोलिया शिलालेख किस जिले में? बिजोलिया शिलालेख मिलेगा आपको भीलवाड़ा में। मंजारे फकीरी किस जिले में? मंजारे फकीरी किस जिले में? ये है गलियाकोट डूंगरपुर। मंजारे फकीरी गलियाकोट डूंगरपुर में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP कब शुरू हुआ था? ये होता 1978-79। दूधतलाई झील किस जिले में? दूधतलाई है उदयपुर में। किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? वो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। 56 किस्म के मनके कहाँ प्राप्त हुए थे? 56 किस्म के मनके हुए थे आहड़ सभ्यता थी वहाँ प्राप्त हुए थे। कोसलों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था? कोसलों की शक्ति को नष्ट करने वाला जनपद था युद्धे।
श्री महावर जी का मेला कब तक आयोजित होता है? श्री महावर जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक आयोजित होता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 में। राजस्थान की पहली रेलगाड़ी कब संचालित हुई थी? राजस्थान की पहली रेलगाड़ी संचालित हुई थी 1874 में। आहाड़ को किस शताब्दी में आघाड़पुर का कहा जाता था? 10वीं 11वीं शताब्दी में आहाड़ को आघाड़पुर कहा जाता था। भारत में शक जाति के शासकों प्रांत के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारत में शक जाति थी, उसके शासकों प्रांत के मुखिया हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता छत्रप। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने किस रियासत का इतिहास लिखा था? विश्वेश्वर नाथ रेऊ थे, उन्होंने किस रियासत का इतिहास लिखा था? वो तो लिखा था मारवाड़ का। सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक व न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है वो है जैसलमेर चूरू। सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ? सम्राट अशोक का बाबरू शिलालेख किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ था? वो हुआ था बीजक डोंगरी थे। 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले थे? 7 अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले थे वो किससे मिले थे? गालीबंगा से। बयाना का प्राचीन नाम था? बयाना का प्राचीन नाम है श्रीपंत। बनास बेसिन अपवाह तंत्र का ऊंचा है 900 मीटर। इसका ऊंचा जो हाईएस्ट वो है, इसका मतलब जल समुद्र तल से वो है 900 मीटर तक। तो ये 100 क्वेश्चन बने हैं इसमें से। कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब है उसमें से। तो मैं इसी तरह आपको कक्षा 7, कक्षा 8 के जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें क्या है, आपको पढ़ने में और एक तो पढ़ने में और एक सुनकर पढ़ने में, और तो उसमें देखो कुछ चीज़ें पढ़ने से याद हो जाती है 20% 30%, कोई चीज़ें सुनने से। तो 20-30% तो देखना और सुनना, देखो दोनों चीज़, देखो इसमें से 50 या 60% फ़ायदा मिलता है अपने को याद करने में। तो मैं इसी तरह आपको कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 के वीडियो में आपको बता दूँगा। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। RS स्टडी चैनल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और देखो लगभग सभी किताबों से 80 से 100 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख लो, कम से कम एवरेज लगा के देख लो कि अगर एक क्वेश्चन एक बुक में से अगर आपको 100 क्वेश्चन भी अगर बनते हैं तो आपके 7 किताबें हैं, तो 7 × 700 तो आपको कम से कम 700 क्वेश्चन तो आपको इस बुक में से आपके कवर हो जाएंगे। 700 क्वेश्चन, और 700 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 या 30 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा है जीके में। 20 या 30 क्वेश्चन, अगर 700 में 20 या 30 क्वेश्चन मिलते हैं सीधे सीधे इस बुक से आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसमें से भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे बंदे थे हमारे साथ में पढ़ने वाले, तो उन्होंने केवल यही किताबें पढ़ी थी और हमने भी यही किताबें पढ़ी है। तो हमारे को पता है कि किसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से आ सकता है। तो इसलिए आप इन किताबों को ज़रूर पढ़ें, राजस्थान अध्ययन वाली। ये बहुत इम्पोर्टेंट किताबें हैं, क्योंकि इनका जो लेवल है, जो राजस्थान जीके का और जो लेवल दिया था वो डिट मेंस L1 में वो 1 से 8 तक का ही लेवल है। तो आपको ये किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आपको इनका ज़रूर अध्ययन करें और आप ये बुक ला सकते हो। और इसमें तो वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, चेटक भी है जिसने भी सुभाष चारण सर की, तो उन्होंने भी राजस्थान अध्ययन का जो इनका शॉर्ट माध्यम था उन्होंने उनको शॉर्ट करके लिखा है। और एक नाना क्लासेज है, ये भी बहुत शिव सर की बहुत अच्छी किताब है। इन्होंने बहुत शॉर्ट तरीके से इनका 1 लाइन एडमिन का शॉर्ट किया है इसको, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई करें। और आप अगर मेरे चैनल अच्छा लगा हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर चैनल ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से आगे वीडियो मिल जाएगा कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 का भी। और मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रखे हैं, उसमें से आपको अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप वो भी देख सकते हो। ओके दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।